जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकार, सव पाव पणासनो, मंगलाण च सवेसे, पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जानी, वियाण हो जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियाम हो भयवं, जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सर्व जगुजयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिये दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए चतुर्विद्य श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। 20 हनुमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय
द्वितीय अध्ययन गाथा 6 से 11, क्षुधा परिचय और पिपासा परिचय, इन पर कल विवेचन हो चुका। आज आगे चलेंगे 6 से 11। चरन्तं वीरयं लोहं सेयं फूसैये गया नाई वेलं मुनि गच्छे शौचानं जीर्णशासनं न मे निवारणं गति छविताणं न विजयी अहं तो अग्निं सेवामि भिक्खुना चिन्तये उसीनं परियावेणं परिदाहेण तज्जिये घिंसो वा परियावेणं सायं नो परिदेवये उन्नाहि तत्तो मेहावी सीनानं नो विपत्थये गायं नो परिसिञ्चे जा न जायापयं पुट्ठो यदंसमसयेहिं समरेव महामुनि नागो संगामसि सेवा सूरो अभिहने परम न संत से न वारे जा मरणं पे न पाओसै हुए नाहणे पाणे भुंजन्ते मंस सोणीयम। महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान फरमाते हैं, एक साधक जब साधना के महामार्ग पर अग्रसर हो जाए, ये राजमार्ग चुन ले, प्रतिस्रोतगामी हो जाए। एक होता है अनुस्रोतगामी और एक होता है प्रतिस्रोतगामी। अनुस्रोतगामी जो संसार के प्रवाह में प्रवाहमान हो जाता है, प्रतिस्रोतगामी जो संसार से विपरीत, संसार की तरफ सर्वथा पीठ करके संकल्प और समर्पण के साथ साधना के इस महामार्ग पर अग्रसर होने वाला जो साधक है और जिसने पहले ज्ञ परिज्ञा से जाना है आत्मा को, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से जिसने परित्याग किया है संसार का, राग और द्वेष का, संसार यानी राग और द्वेष, जो चल पड़ा है मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, ऐसा साधक ही इन परिसहों पर विजय पाने में समर्थ हो पाएगा। क्योंकि आत्मा में जब रमण रहेगा तभी देह के प्रति निर्ममत्व भाव बढ़ पाएगा। यदि देह के स्तर पर जीवन चल रहा है तो इन परिसहों को सहना, समता से सहना संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा प्रथम अंग है 32 आगमों में श्री आचारांग सूत्र। तो सबसे पहले प्रभु फरमाते हैं साधक ये चिंतन करे कि मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं हूं कौन, हु एम आई। और उसको फिर पता चलता है जब वो काया सर्ग के भीतर प्रवेश करता है कि अच्छा, इस 3.5 हाथ की काया से सर्वथा भिन्न मैं आत्मा हूं, मैं वह आत्मा, सोहम, मैं वह आत्मा। और फिर जब आत्मा का ज्ञान हो गया, जब सत्य का बोध हो गया, जब सम्यक बोध हो गया,
फिर कैसा भी परिचय आए कि पता ही चल गया कि मैं आत्मा, आत्मा का तो कुछ भी होने वाला, आत्मा का तो कोई शस्त्र नहीं काट सकता, सभी इस चीज को स्वीकार करते हैं। आत्मा को कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास से, आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। तो कहने का भाव इतना है कि यदि आत्मज्ञान पूर्वक परिज्ञात कर्मा होकर के, परिज्ञात कर्मा, कर्म को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, मर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, साधना के रहस्य को जानने वाला, जो ज्ञान पूर्वक चलता है, उसके लिए इन परिसहों को सहना। प्रभु फरमाते हैं चरंतंग वीरियंग लुहंग सियंग फुसई ए गया। विचरण करते हुए, जिस समय विचरण चल रहा है उस समय साधक कभी स्पर्शित हो जाए, ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वीरयंग, निवृत्त हो चुका है, जो विरत हो चुका है, किससे? पापकारी कार्यों से, सावध्यकारी कार्यों को जिसने त्याग दिया, 3 करण और 3 योग से, ना स्वयं करता है, ना करवाता है, ना करने वाले का अनुमोदन करता है, ना मन से, ना वाणी से, ना काया से, मन से, वाणी से और काया से ना करेगा, ना करवाएगा, ना करने वाले का अनुमोदन करेगा। क्या? 18 प्रकार के पाप, 18 प्रकार के पाप। ऐसे सावध्य कर्मों से निवृत्त होकर के जो ज्ञान पूर्वक चला है, लूहम, जो रुक्ष वृत्ति वाला है, यानी स्नेह भाव से रहित, स्नेह भाव यानी आत्मीयता भाव नहीं है यहाँ पर, स्नेह भाव यानी राग भाव। एक आत्मीयता अलग बात है और राग भाव अलग भाव है। आत्मीयता से कल्याण है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वाली भावना है, और जहां पर राग है वहां पर कर्मों का बंधन है। तो रुक्ष वृत्ति वाला भिक्षु सीयम फुसैये गया, कभी शीत परिसय, ए गया यानी कभी किसी समय, शीत परिसय फुसई स्पर्श कर ले। अब विचरण के समय होता ही है, कभी स्थान स्थान पर, कभी कैसी जगह मिलती है, कभी किस प्रकार की, तो साधक अपनी समता में स्थापित रहता है। कभी कभी पूरी रात साधना में ही रहना पड़ता है, आज भी रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी बहुत तरह के परिचय सहने ही पड़ते हैं साधक को। और जो चल पड़ा है भगवान के इस शासन के अंदर, वह अपने आप को तैयार रखता है किसी भी परिचय को सहने के लिए, और समता पूर्वक यहाँ पर सहने की बात है। भगवान कहते हैं सव समाहि वत्यागारेणं, जब तक आपके भीतर समाधि बनी रहे तब तक आपका त्याग है, तब तक आपका प्रत्याख्यान है, आपकी समाधि बनी रहे। और समाधि कब बनी रहेगी? जब हम आत्मा में रहेंगे, जब हम प्रभु की वाणी के चिंतन में रहेंगे, जब हम अनुप्रेक्षा में रहेंगे, तो समाधि ही बनी रहेगी। तो जब किसी समय विचरण करते हुए ग्रामानुग्राम के अंदर ऐसा साधक किसी समय स्पर्श यानी शीत परिचय सा, शीत परिचय सहना पड़ जाए, ऐवेलंग, न ऐवेलंग, स्वाध्याय के समय का अतिक्रमण ना करे मुनि, न ऐवेलंग मुनि गच्छे, स्वाध्याय के समय का अतिक्रमण करके साधु अलग अन्य स्थान में ना जाए, मतलब स्थान ना बदले, स्वाध्याय के समय का उल्लंघन करके। अब कभी शीत की बाधा है और स्वाध्याय का समय है तो काले कालम समाये रे, उस समय तुरंत अपना स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करे और स्वाध्याय में लीन हो जाए। सोचानंग जिन शासनंग, श्रवण करके भगवान के इस शासन को, वीतराग देव अरहंत परमात्मा की इस वाणी को सुन करके इस शीत परिचय को समता से सहन कर ले और अपने स्वाध्याय के समय का उल्लंघन कभी भी ना करे। ऐसा मननशील मुनि बस मनन करे, किसका? मैं आत्मा हूं और मुझे मोक्ष में जाना है। नामे निवारणं गति छवित्ताणं न विजयी, अहम तु अग्निम सेवामि ये भिक्खु न चिंतय। देखो, शरीर के स्तर पर यदि जिएंगे फिर तो इन परिसों से हम पराजित होते रहेंगे। हाँ, आत्मा के स्तर पर चलेंगे
भगवान की वाणी को हृदय में धारण करके चलेंगे, फिर ये परिसे नहीं लगेंगे, फिर तो ये आनंददायी हो जाएंगे। न में निवारण थी छवितानंग न विजयी, कि मेरे पास शीत से रक्षा करने वाला ना तो कोई स्थान है और ना कोई छवितानंग, ना कोई ऐसा वस्त्र है, शरीर रक्षक कोई कंबल आदि है, ना तो कोई ऐसा स्थान उपलब्ध हुआ विहारों के अंदर कभी किसी समय ऐसा हो जाए, और ना ही मेरे पास विहारों में अब व्यक्ति बहुत अधिक वस्त्र लेकर भी नहीं चलता, साधु वैसे ही मर्यादा में रहते हैं। तो ऐसा चिंतन ना करें अहम तो अग्निम सेवामी, चलो आज मैं अग्नि का ही सेवन कर लूं, यानी अपने पास जैसे गृहस्थ वर्ग ऐसा करता है शीत से अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, तो साधक ऐसा चिंतन कदापि ना करे। साधक तो तप की अग्नि में, कायोत्सर्ग रूपी तप की अग्नि में बस स्वयं को स्थापित कर दे और फिर पूरी रात आत्मा में और आत्मा में रहे। उसका भी कभी कभी आनंद लेना ही चाहिए, हर परिचय को सहना चाहिए, सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं अग्नि का सेवन कर लूं ये भिक्षु ना चिंतन, भिक्षु ऐसा कदापि चिंतन ना करे और अपने आप को तैयार रखना चाहिए और अपनी अंदर की अनंत वीर्य को, अनंत शक्ति को जागृत करते ही रहना चाहिए। हमें अपना पता चलेगा और सबकी आत्मा में कोई एक ही आया, गुणों की दृष्टि से आत्मा एक है, तो अपने भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए चेक योरसेल्फ, कभी कभी ये प्रयोग करने चाहिए स्वयं के ऊपर। उसीनं पर्यावेणं परिदाहेन तज्जिए घिंसु अपरियावेणं सायं नो परिदेवै। उसीनं, अभी शीत परिसय की बात की, अब उष्ण परिसय की बात कर रहे हैं भगवान श्री सुधर्मा स्वामी। उसीनं, गर्मी के, परियावेणं, परिताप से, परिदाहेन, सर्व प्रकार के दाहा से, तज्जिए, पीड़ित होता हुआ, घिंसु, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, परियावेणं, परिताप से पीड़ित हुआ, मतलब किसी भी ऋतु की बात है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कह दिया, शरत आदि कोई भी ऋतु है, परिताप से पीड़ित हुआ, सायं नो परिदेवै, साता कब प्राप्त होगी उस तरफ चिंतन ना लेकर जाए, कब ये समय निकलेगा, कब साता मिलेगी, कब अनुकूल वातावरण मिलेगा, नहीं, उस तरफ जाएगा तो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, बेचैनी, और वो समय निकालना ही क्या हो जाएगा, और कर्मों का बंधन वो अलग। तो इससे अच्छा है ज्ञ परिज्ञा पूर्वक, समाधान पूर्वक, प्रतिस्रोतगामी होकर के स्वयं के भीतर आत्मनिष्ठा का, आत्मश्रद्धा का दीपक प्रज्वलित करने का वो अवसर मान ले कि चलो आज तो आनंद आएगा, आज तो आत्मा में और अधिक जागृति आएगी, अरे आज तो मेरा अनंत वीर्य प्रकट होगा, अरे आज तो मुझे सहज ही अवसर मिल गया 12 प्रकार के तपों में कायोत्सर्ग तप को करने का। तो ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तो फिर हमारे भीतर शुक्ल ध्यान की धारा प्रवाह मान होगी और हमें पता चलेगा अरे हम तो आई कैन, मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर अनंत शक्तियां हैं। तो उस दिन हम उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लें, कभी ऐसा हो। उन्नाय तत्व मेहावी सिनानंग नो विपत्थय गायम नो परिसिंचेज्जा न वियज्जा या अपयंग। अब ये सारा ये यहाँ पर वो लगाते जाना है ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, क्योंकि विहारों में ही परिसय इस तरह के सामना अधिकांश है। क्योंकि चातुर्मास तो देखो हमारे लिए आता है कल्प, श्री कल्प सूत्र के अंदर कि साधु कहाँ करे चातुर्मास, तो 14, जहां पर 14 बातें होती हैं और वो 14 बातें पूरी अनुकूलता पूर्ण होती हैं, कि जहां पर इस तरह की अनुकूलता हो साधु वहीं पर अपना वर्षावास करे, और कभी अचानक से करना ही पड़ जाए तो उस समय समता में रहे। उन्ना ही तत्व में हावी सिनानंग नो विपत्थय। और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है परिसय सहन करने का या परिसय विजय का अर्थ कि जानबूझकर कष्टों को बुलाया जाए, नहीं, जानबूझकर बुलाया कष्टों को, शरीर और इंद्रियों को पीड़ित किया, मन को पीड़ित किया, कष्टों को लाचारी से सहन करना, ये कोई परिसय नहीं है। परिसय है कभी ऐसा अचानक विचरण करते समय ऐसा कोई परिसय उपसर्ग आ जाए तो संक्लेश में परिणामों को मत आने दे, उस समय संभाव पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, शांति पूर्वक
सहन करे और अपनी निर्विकार निज आत्मा में नित्यानंद स्वरूप सुख का, अमृत का वो जो स्रोत है, बस उसके अंदर अविचलित, अक्षुब्ध, अनुद्विग्न होकर के विचरण करे। तो इस प्रकार से गर्मी के परिचय से विजय प्राप्त करे। उन्नाहितत्तो प्रज्ञावान साधु मेहावी यानी प्रज्ञावान कि उष्णता के परिताप से संतप्त होकर बस स्नानं नो विपत्तये, स्नान कर लूं शांति मिल जाए। और यदि ये चिंतन करेंगे अब काय के जीवों की कितनी विराधना हो जाएगी। और हमारे गुरु मैया कौशल्या जी महाराज हमेशा फरमाया करते थे, जितनी साता चाहेंगे उतनी असाता वेदनीय बांधेंगे, जितनी साता की इच्छा करेंगे। देखो, एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें इसमें। एक होती है नीड हमारी। तो यहां पर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए की बात है, पहली बात। दूसरी बात है कि साधक विवेक से चले, विवेक से अपनी प्रज्ञा के आलोक में चले। और कभी ऐसा है, गर्मी का परिचय है, पसीने से लथपथ भी है, तो भी स्नान की इच्छा ना करे, स्नानं नो विपत्तये। और यदि हम आत्मा में लीन रहते हैं, स्वाध्याय के भावों में, अनुप्रेक्षा में रहते हैं, तो ऐसा भाव एक साधक में नहीं आता। किस में नहीं आता? जो परिज्ञात कर्मा है, परिज्ञात कर्मा है। और कभी अवसर लगे तो विवेक से अपनी शुद्धिकरण कर ले, स्पंज आदि के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, किसी भी रूप से अपने विवेक बुद्धि के प्रकाश में करे जो करना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भगवान ने साधक के लिए क्या कहा? कालज्ञ हो, अवसरज्ञ हो, क्षणज्ञ हो, अवसर का ज्ञाता हो। जिसने अवसर को पहचाना कहलाता वो ज्ञानी। यहां पर कोई लकीर का फकीर नहीं बनना, अपने विवेक के आलोक में चलना है। बलज्ञ हो, अपनी शक्ति का विचार करने वाला हो। मात्रज्ञ हो, अपनी मात्रा का विचार करने वाला हो। खेदज्ञ हो, कर्मों से होने वाले दुख का, संसार के दुख को जानने वाला हो कि ऐसा करूंगा तो मेरा संसार ही बढ़ने वाला है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता हो कि जहां जिस क्षेत्र में विचरण चल रहा है वहां का कैसा वातावरण है, वहां के श्रावकों का कैसा भावना है, उनकी श्रद्धा कहीं खंडित ना हो, ऐसा कार्य ना करे। विनयज्ञ हो, विनय का ज्ञाता हो। स्व समय पर समय का ज्ञाता हो। और भावज्ञ, अपने भावों का भी ज्ञाता हो हर प्रकार से। अप्रतिज्ञ, और कोई निदान ना करे, प्रतिज्ञा रहित रहे, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूं। सर्व का ज्ञाता हो, विज्ञाता हो। तो ऐसा, जब ऐसा साधक इस प्रकार से विचरण करता है तो फिर ये भाव नहीं आते। गायम नो परिसिंचे जा, ऐसा ना तो स्नान की इच्छा करे और अपने शरीर पर जल के छींटे भी ना दे, समता धारण करे। यदि कभी ऐसा कोई अवसर है, उस समय की बात है, और नहीं तो अचित जल से अपना शुद्धिकरण कर ले यदि अवसर है, अनुकूलता है। और समाधि महत्वपूर्ण है। सव समाहि वत्यागारेणं, आपकी समाधि बहुत महत्वपूर्ण है। मन में बेचैनी है, मन उद्विग्न है और आर्त ध्यान में जाने की संभावना है, तो उस समय विवेक से कर ले। बाद में भले प्रतिक्रमण कर ले, आलोचना कर ले, प्रायश्चित कर ले, पर अपनी समाधि बनाने का पूरा प्रयास रखे और भगवान की वाणी में लीन रहेंगे तो समाधि भाव समुत्कृष्ट होगा। और ना व्येज्या या पयंग, स्वयं को पंखा भी ना करे। अपने हाथ के पंखे जो हुआ करते थे पहले, इस तरह के पंखे, आज तो बहुत वातावरण बदल गया है, तो ऐसा वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। ठीक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने समाधि को महत्व दें। अगर किसी को आज भी त्याग के महामार्ग पर समाधि मिलती है तभी वो बढ़ता है ना आगे। अगर समाधि ही खंडित हो रही है तो फिर उस समय चिंतन करे। उस समय फिर वो श्री दशवें कालिक जी सूत्र के पीछे की जो 4 चूलिकाएं है ना, उनका जरूर अध्ययन करें। और उनका अध्ययन जितनी बार करेंगे उतनी बार आत्मशक्ति जागृत होगी।
तो पुट्ठो या दंस मसहिं समरेव महामुनि नागो संगामसी सेवा सूरो अभिहणे परम। पुट्ठो, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा दंश मशक, कोई मच्छर है, कोई और भी जीव जंतु है, उसका स्पर्श होने पर या कोई डंक लगाने पर समरेव महामुनि, महामुनि किस प्रकार समभाव में रहे, जैसे समर युद्ध भूमि के अंदर नागो संगाम सी सेवा, जो हाथी होता है ना संग्राम के मस्तक में, जैसे वो शूरवीरता के साथ सामना करता है शत्रुओं का, तो इस प्रकार साधु भी उस समय उस परिसर के ऊपर विजय प्राप्त करे, विजय संप्राप्त करे और ये चिंतन करे कि बस मुझे तो अपनी इस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर निकला तो फिर मुझे वहीं उस समय वो बस याद कर लेना श्री राम का और वो माता सीता का प्रसंग, और ये एक लक्ष्मण रेखा ही है साधु की जो मर्यादा है। तो उस समय जरूर कभी ऐसा प्रसंग आ जाए, अब आता ही है, कई जगह इतने भयंकर मच्छर होते हैं विहारों के अंदर, और कितनी भी मच्छरदानियां लगा लो और हर जगह अनुकूलता नहीं रहती है। कभी कभी तो बिल्कुल आज भी बिल्कुल बंद जगह पर बिना किसी मतलब बाहर के साधन के और रहना ही होता है। तो उस समय अपनी आत्मा में रहेंगे तो आनंद रहता है, ये निश्चित है, ये निश्चित बात है। तो उस समय साधु उस समता से सहन करे, परिसर पर विजय प्राप्त करे और उसको अवसर जान ले। आज मुझे अवसर मिला है स्वयं को परखने का, स्वयं की परीक्षा लेने का, स्वयं को कसौटी पर कसने का, बस इतना सा चिंतन है, चिंतन की बात है। मन को इधर लगा लिया साधना की तरफ, बस फिर विजय ही विजय है। ना संत से न वारिजा मणम्पि न पौसई उवेहे ना हणे पाने भुंजनते मंस सोनियं। ना संत से ना वारिजा, बहुत देखिए कैसा भी दंश मशक आदि को वो काट रहे हैं पर उनको पीड़ा ना पहुंचे, ऐसा विवेक रखे। या तो मच्छरदानी का प्रयोग कर ले कि उनकी भी रक्षा हो जाएगी और मेरी भी समता समाधि बढ़ेगी, साधना में अभिवृद्धि होगी। और अगर ऐसा नहीं है और वो काट ही रहे हैं तो भी उनको त्रास ना दे, न वारिजा, उनको हटाए भी नहीं। और वैसे एक बात है, अगर कभी कभी मैंने ऐसे अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल प्रयोग करती रहती हूँ और किए हैं, बहुत बार किए हैं, तो होता कुछ नहीं है इस शरीर का। अगर हमारे पूरे शरीर पर मच्छर ही मच्छर है, मक्खियां ही मक्खियां हैं या कोई और हम शांति से अपनी आत्मा में हैं, तो जब हम कायल सर्ग से बाहर आएंगे ना, उस समय शरीर में किसी प्रकार की कोई जलन होगी नहीं। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, बिल्कुल निश्चित बात है ये। तो अगर हम उनको नहीं हटाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। वो अपना भोजन कर रहे हैं एक प्रकार से और हम अपना भोजन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को औषध दे रहे हैं, अपनी आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं। तो मनम पे ना पहुंचे और मन से भी उन पर द्वेष भाव ना लाए, बल्कि क्या चिंतन करे, अरे भाई इन जीवों के साथ मेरा कोई कर्मों का लेना देना, मेरा कोई आज अच्छी बात है, आज ये अवसर मिला है और आज मैं अपनी आत्मा को जगा लेता हूँ, आत्मा की शक्ति को और अधिक बढ़ा लेता हूँ और आज इनका ये जो कर्जा है कर्मों का, इसको आज मैं वापस चुका देता हूँ, लौटा देता हूँ। और उस समय ऐसा चिंतन करे, उनके ऊपर द्वेष बुद्धि ना लाए, नया कर्म ना बंधे और उवे है ना हने पानी, उन प्राणियों को ना तो मारे जो भुंजनते मंस सोनियंग, जो आपके मांस और रुधिर को खा रहे हैं। कोई ये तो मक्खी मच्छर की बात है, या कोई और भी ऐसा जीव जंतु है और आप कायक सर्ग में है, कभी कभी किस तरह के उपसर्ग आ जाते हैं, मनुष्यकृत आ जाते हैं, त्रियंशकृत आ जाते हैं या देवकृत भी हो जाते हैं कभी कभी। परंतु उस समय हमारे श्री उपासक दशांग जी सूत्र के अंदर 10 श्रावकों का वर्णन आता है। कामदेव गाथापति कितने भयंकर उपसर्ग देते हैं आकर के,
देवता किस प्रकार परीक्षा लेते हैं, पर अटल रहते हैं, और जब साधना में अटल रहते हैं, अकंप रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो हमारे महाश्रवण महाप्रभु महावीर भी अपने श्रमण श्रमणियों को बुला करके और आनंद गाथा, कामदेव गाथापति के गुणगान अपने मुखारविंद से, कि देखो एक श्रावक होकर कितनी दृढ़ता रखता है, तो हमें कितनी दृढ़ता रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से न उवेहे उपेक्षा वृत्ति से देखे इस व्यवहार को, मतलब उदासीन रहे, किसके प्रति, अपनी देही के प्रति उदासीन रहे, और अपनी आत्मा में लीन रहें। जो रहेंगे अपनी आत्मा में लीन, भगवान की वाणी में लीन, जो परिस्रोतगामी होंगे, प्रतिस्रोतगामी, और जो परिज्ञात कर्मा होकर के साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उन्हें यहाँ भी आनंद होता है, होगा, हुआ है, और निश्चित ही हमारा कल्याण निश्चित है। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।